अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉवर्टी। पिछली वीडियो में हमने सोशल इश्यूज़ के बारे में पढ़ा कि वो क्या होता है, सोशल इशू कौन कौन से होते हैं, उसके कॉजेज़, उसके इम्पैक्ट और उसके सॉल्यूशन हमने डिस्कस किए थे। आज जो है हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि पॉवर्टी की डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज़, इम्पैक्ट और सॉल्यूशन क्या क्या है। सबसे पहले हम पॉवर्टी की डेफिनेशन की तरफ देखते हैं कि पॉवर्टी की डेफिनेशन कहती है द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पुअर, कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे एक फैमिली के पास उसकी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए भी पैसे ना हो। अब बेसिक नीड्स कौन कौन सी होती हैं? बेसिक नीड्स हमारे पास फूड, शेल्टर और क्लॉथ आ जाते हैं, कि हमारे पास खाने के लिए, रहने के लिए और पहनने के लिए, अपने आप को कवर करने के लिए चीज़ें मौजूद हों। सोशल टर्म्स की बात करें तो एक सोसाइटी में जब किसी के पास डिसीजन लेने की काबिलियत नहीं होती, पावर नहीं होती या वो नहीं ले सकता, तो वो सोशल तौर पर पुअर होता है। पॉलिटिकल टर्म्स में देखें तो एक ऐसा इंसान जिसके पास अथॉरिटी होती है कि वो वोट तो कास्ट कर सकता है, लेकिन वो किसी भी डिसीजन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो पॉलिटिकल जो है वो पुअर होगा। उसके रॉबर्ट चैम्बर कहते हैं कि पॉवर्टी रेफर्स टू द लैक ऑफ बेसिक क्रूशियल नीड्स टू सर्वाइवल। पॉवर्टी में के अंदर वो लोग आते हैं जिनके पास जो बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए भी अमाउंट ना हो या फैसिलिटीज़ ना हो। According to World Bank, the inability to attain the minimal standard of living. Same that case कि उनके पास इतनी एबिलिटी भी नहीं होती कि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, सबसे निचले दर्जे पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन कर सकें। लेटर ऑल हम इसके कुछ मेजर टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। कहते हैं कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि दे आर एब्सोल्यूटली पुअर, कि वो लोग एब्सोल्यूटली पुअर होते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डेफिनेशन देखते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू व्हेन अ पर्सन और हाउस होल्ड डजंट हैव द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम नीडेड टू मीट द मिनिमम लिविंग रिक्वायरमेंट, कि उनके पास थोड़ी सी अमाउंट भी नहीं होती कि वो अपनी थोड़े से लिविंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। अब हम इसको अगर इकोनॉमिकली देखें तो मैं कहूँ कि जो हमारे पास पॉवर्टी लाइन है वो है 50 रुपीज़, के कोई इंसान है वो उसकी जो स्पेंडिंग है वो 50 रुपीज़ है। अब हमारे पास मैक्सिमम 6 या 6 लगा लेते हैं कि 6 लोग हैं, उनमें से जो 4 हैं उनकी जो स्पेंडिंग है वो 15, 10, 12 या 25 इस तरह है, और जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। और 2 जो हैं उनकी 50 प्लस है, 60-70 लगा लें, तो वो जो हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन है। बिलो द पॉवर्टी लाइन वो लोग जो है वो एब्सोल्यूटली पुअर हैं। ठीक है, अब हम ये तो हमें पता चल गया कि 2 लोग जो हैं वो अबव द लाइन है और जो 4 है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। अब हमने अगर इसकी परसेंटेज फाइंड करनी हो तो हमारे पास एक फार्मूला, हेड ऑफ रेशियो इज इक्वल टू बिलो पॉवर्टी लाइन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग थे? 4, वो लिख दिए। टोटल पॉपुलेशन हमने 6 ली थी, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास पॉपुलेशन आ जाएगी कि कितनी पॉपुलेशन है जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव वर्ड से इंडिकेट हो रहा है रिलेट करना। इसके अंदर हम रिलेट करते हैं पॉवर्टी लेवल्स को। Circumstances in which people can't afford activity to participate in society and benefit from activity and experiences that most people take for granted। क्या होता है कि पीपल जो होते हैं इसके अंदर भी पॉवर्टी है, तो मतलब अफोर्ड तो कुछ कर नहीं सकते होंगे कि वो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें या
कुछ करें। इसके अंदर जो है एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के साथ खुद का कंपैरिजन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर 4 लोग हैं, एक जैसे हमने लास्ट में एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में पढ़ा कि उसके अंदर 4 लोग जो थे वो बिलो द पॉवर्टी लाइन थे। यहाँ पे रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर जो 4 जो थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, 15, 12, 10 या 25 जो भी थी उनकी इनकम, उन चारों की जो इनकम होगी उसको रिलेट करेंगे कि इसकी ज़्यादा है, मेरी कम है, इसकी ज़्यादा है, इस तरह करके ये रिलेटिव पॉवर्टी में आ जाएगा। क्रॉनिक पॉवर्टी की बात करें तो क्रॉनिक पॉवर्टी जो है वो, ऐसे क्रॉनिक वर्ड सुनो तो ऐसे लगता है जैसे किसी डिज़ीज़ के बारे में नाम लिया जा रहा है। तो क्रॉनिक पॉवर्टी वो होती है जो हमारे इंसेस्टर से चली आ रही होती है। लेटर और हम कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में ही आ जाती हैं। कल्चरल पॉवर्टी, जिसके अंदर हमारा कल्चर जो है वो इन्वॉल्व ना हो रहा हो। एक सोसाइटी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कल्चर होता है जो सोसाइटी को मिला के रखता है। अगर वो सोसाइटी कल्चर जो है वो सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट ना कर रहा हो तो वहाँ पे कल्चरल पॉवर्टी जो है वो इंड्यूस हो सकती है। पॉलिटिकल पॉवर्टी, पॉलिटिकल वर्ड से इंडिकेट हो रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, पुअर गवर्नेंस होगी, करप्शन बहुत ज़्यादा होगी तो पॉलिटिकल पॉवर्टी जो है वो क्रिएट हो सकती है। सोसाइटल पॉवर्टी, सोसाइटी में रहने वाले लोगों का सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, सोशल कनेक्टिविटी जो है वो बिल्ड नहीं होगी तो सोसाइटल पॉवर्टी क्रिएट हो सकती है। इकोनॉमिकल पॉवर्टी, सेम दैट, अगर मनी नहीं होगा तो किसी के पास भी इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ और बेसिक नीड्स को ही पूरा कर सके। अब हम इसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ते हैं कि पॉवर्टी जो है वो होती बेसिक नीड्स के है। अब हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री में जो बेसिक नीड्स की डेफिनेशन है वो कुछ और है। हमें सिर्फ 3-4 चीज़ें चाहिए, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, साफ़ पानी पीने के लिए। लेकिन किसी और कंट्री की बात करें या जो हम डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी बात करें तो वहाँ पे जो है एजुकेशन, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो है ना उनकी बेसिक नीड्स में आ जाती हैं। अगर एजुकेशन नहीं है, पुअर एजुकेशन है मतलब एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो भी लिमिटेड होगी। वाटर जो है वो सही से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, यहाँ पे साफ़ पानी पीने को नहीं है, फूड जो है उसकी सिक्योरिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं डेवलप हो रही, वहाँ पे कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी प्रोड्यूस होते हैं। हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी। सबसे ज़्यादा पॉवर्टी का इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर, एजुकेशन में, फैमिली में, स्कूल एंड फ्रेंड्स में और मेंटल हेल्थ, इन चारों चीज़ों के अंदर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। स्कूल में और फ्रेंड्स की बात करें तो उसके दोस्त नहीं बनते हैं स्कूल में, ठीक है। फैमिली में अगर बात करें तो उसको अगर कोई एजुकेशन लेने तो गया है लेकिन फैमिली के अंदर उसको टाइम नहीं मिलता कि वो किस टाइम जो है वो अपनी एजुकेशन को होमवर्क कर सके, अपनी एजुकेशन को लर्न कर सके, नॉलेज को प्रॉपर तरीके से गेन कर सके। घर में उसको एक जो है वो क्राउडेड माहौल होता है सारा, एक प्राइवेसी नहीं मिलती एक स्टूडेंट को कि वो पढ़ सके। उसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है क्योंकि उसको तो नहीं, क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं, डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, डिजीज़ बढ़ती हैं तो फिर जो है वो हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम इनके सल्यूशंस की बात करें तो अगर हमें सोशल सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड की जाए, उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाए ताकि उनके लिए जो भी ट्रीटमेंट है वो अफोर्डेबल हो, करप्शन जो है वो कम की जाए, कोशिश की जाए कि सबकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा किया जाए और जो गवर्नमेंट है वो गाँव में लोग रहते हैं उनके जो टैक्सीज़ हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कम किया जाए और चैरिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाए। Hope you understand all. If you have any queries about anything, mention below.